नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल एपी नर्सिंग क्लासेस पे। आज का हमारा टॉपिक दैट इज द विटामिन ई, दैट इज आल्सो नोन एज द टोकोफेरोल। अब देखो सिंपली हम लोग बोले कि विटामिन ई इज आल्सो नोन एज द एंटी स्टेरिलिटी विटामिन, एंटी स्टेरिलिटी एंटी स्टेरिलिटी विटामिन, या हम लोग इसी को बोल सकते हैं दैट इज द ब्यूटी विटामिन, ब्यूटी विटामिन। देखिए डियर, एंटी स्टेरिलिटी विटामिन हम लोग क्यों बोलते हैं इसको कि ये ह्यूमंस के अंदर नॉर्मल रिप्रोडक्शन के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। दैट्स व्हाई इट इज आल्सो नोन एज द एंटी स्टेरिलिटी विटामिन। क्यों बोलते हैं इसको? क्योंकि ये नॉर्मल रिप्रोडक्शन में हेल्प करता है। नॉर्मल रिप्रोडक्शन में हेल्प करने वाला विटामिन अगर आपसे कोई पूछे, दैट विटामिन इज द विटामिन ई और टोकोफेरॉल, और दैट्स व्हाई इट इज आल्सो नोन एज द एंटी स्टेरिलिटी विटामिन और ब्यूटी विटामिन। अब देखो ब्यूटी विटामिन में ये स्किन के लिए इंपॉर्टेंट होता है, एक्ने या स्किन प्रॉब्लम्स को ट्रीट करने में भी विटामिन ई हम लोग यूज करते हैं। अब देखो हम लोग बात करते हैं टोकोफेरोल। देखो जो वर्ड टोकोफेरोल है, टोकोफेरोल, ये जो टोकोफेरोल है ये टू ग्रीक वर्ड से बना है। टू ग्रीक वर्ड, दो ग्रीक वर्ड से ये मिलके बना होता है। वन इज द टोकोस, टोकोस, और दूसरा वर्ड हमारे पास होगा दैट इज द फेरो, दैट इज द फेरो, टोकोस फेरो। अब ये देखो टोकोस फेरोल है, इसका मीनिंग हम लोग बोले तो ये हम लोग बोल सकते हैं चाइल्ड बर्थ। टोकस इज रिलेटेड टू दी चाइल्ड बर्थ, और जो फेरो वर्ड है दैट फेरो वर्ड इज रिलेटेड टू दी टू कैरी। तो वो विटामिन जो चाइल्ड बर्थ के लिए रेस्पॉन्सिबल है, चाइल्ड बर्थ को कंप्लीट करवाने में हेल्पफुल है, इसीलिए हम लोग इसको क्या बोलते हैं, एंटी स्टेरिलिटी विटामिन। जो रिप्रोडक्शन में हेल्पफुल है, चाइल्ड बर्थ में रेस्पॉन्सिबल है, उस विटामिन को हम लोग क्या बोलते हैं, एंटी स्टेरिलिटी विटामिन या ब्यूटी विटामिन। अगर आपसे कोई पूछे कि नॉर्मल सीरम लेवल, अगर आपसे कोई पूछे कि नॉर्मल सीरम लेवल ऑफ विटामिन ई, दैट इज द 5 to 15 माइक्रोग्राम mcg, 5 to 15 माइक्रोग्राम या mcg पर ml, इसका नॉर्मल सीरम लेवल पूछे, ये इंपॉर्टेंट है। नॉर्मल सीरम लेवल दैट इज द 5 to 15 माइक्रोग्राम पर ml। अब देखो इसके बाद हम लोग बात करते हैं इसके फंक्शंस की, बात करते हैं फंक्शंस की। देखो इसके नाम से इसके फंक्शंस क्लियर हो जाएंगे। हमने नाम में पढ़ा, इसके अनदर नेम पढ़े हमने, एंटी स्टेरिलिटी विटामिन। तो हम लोग बोल सकते हैं कि पहला इसका जो फंक्शन होता है, इट एक्ट एज ए एंटीऑक्सीडेंट विटामिन। विटामिन ई एक्ट एज ए एंटीऑक्सीडेंट विटामिन इन आवर बॉडी। हमारी बॉडी के अंदर एंटीऑक्सीडेंट विटामिन के जैसे ये काम करता है। दूसरा ये क्या करता है, जो सेल मेम्ब्रेन की इंटीग्रिटी है, हमारी जो सेल मेम्ब्रेन है, सेल मेम्ब्रेन, इस सेल मेम्ब्रेन की इंटीग्रिटी को मेंटेन करता है। तो हमसे कोई पूछे कि विच विटामिन इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द मेंटेनिंग द इंटीग्रिटी ऑफ सेल मेम्ब्रेन, देन वेयर और आंसर इज द विटामिन ई और टोकोफेरोल। देन उसके अलावा हम लोग बोल सकते हैं जो रिप्रोडक्टिव हेल्थ है, असेंशियल फॉर रिप्रोडक्टिव हेल्थ, जो हमारा रिप्रोडक्टिव हेल्थ है उसके लिए ये क्या है, असेंशियल। दैट्स वाई हमने क्या बोला इसको, एंटी स्टेरिलिटी विटामिन। उसके अलावा हम लोग बोल सकते हैं, अगर आपसे कोई पूछे एंटी एजिंग विटामिन, अगर हमसे कोई पूछे कि एंटी एजिंग विटामिन कौन सा है, एंटी एजिंग विटामिन, एंटी एजिंग विटामिन। एंटी एजिंग विटामिन हम लोग इसको क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि ये ब्यूटी विटामिन है, हमारी स्किन की कंडीशंस को ट्रीट करने के लिए हम लोग काम लेते हैं। जैसे किसी पर्सन को एक्ने वगैरह हो गया, तो उन एक्ने वगैरह को या स्किन की जो कंडीशंस है, स्किन को यंग रखने में जो विटामिन हेल्पफुल करता है, दैट इज द विटामिन ई। या उसका एक नेक्स्ट फंक्शन हम लोग बोल सकते हैं टू ट्रीट, या हम लोग बोल सकते हैं प्रिवेंट एक्ने, प्रिवेंट एक्ने वल्गेरिस, एक्ने वल्गेरिस, या टू ट्रीट द स्किन कंडीशंस, स्किन कंडीशंस को ट्रीट करने के लिए हम लोग जो विटामिन काम में लेते हैं, दैट विटामिन इज द विटामिन ई, इट इज आल्सो नोन एज द टोकोफेरोल। अब देखो हम लोग बात करते हैं इस विटामिन ई के सोर्सेज की, विटामिन ई के सोर्सेज की बात करें। देखो सोर्सेज की अगर हम लोग बात करेंगे यहाँ पे, तो जैसे अगर हम लोग इसके रिचेस्ट सोर्सेज की बात करें तो कॉटन सीड ऑयल। अगर आप रिचेस्ट सोर्स की बात करते हैं तो इसका जो रिचेस्ट सोर्स होता है वो होता है कॉटन सीड ऑयल। जो कॉटन सीड ऑयल है, या हम लोग बोल सकते हैं कॉटन सीड ऑयल इसके रिचेस्ट सोर्स होते हैं। और उसके अलावा जब हम लोग सोर्सेज की इसकी बात करेंगे तो सोर्सेज हमारे पास हो सकता है मस्टर्ड ऑयल, मस्टर्ड ऑयल इसका सोर्स हो सकता है, या बहुत सारे ऑयल्स हो सकते हैं। उसके अलावा मीट हो सकता है, मीट हो सकता है, बहुत सारे ऑयल्स हमारे पास हो सकते हैं, सीरियल्स हो सकते हैं,
सीरियल्स हो सकते हैं, बट अगर रिचेस्ट सोर्स अगर आपसे कोई पूछे, दैट इज द कॉटन सीड ऑयल इज द रिचेस्ट सोर्स ऑफ विटामिन ई। अब देखो हम लोग बात करते हैं इसके डिफिशियंसी डिसऑर्डर की। देखो डिफिशियंसी डिसऑर्डर, देखो विटामिन ई की जब डिफिशियंसी होगी, नॉर्मली सीरम लेवल हमने पढ़ा 5 to 15 माइक्रोग्राम पर एमएल, बट अगर डिफिशियंसी होगी तो इसके नाम से हमें समझ में आ जाएगा इट्स एंटी स्टेरिलिटी विटामिन। तो अगर जिन पेशेंट्स के अंदर या जिन पर्सन के अंदर विटामिन ई की डिफिशियंसी होगी तो उनको स्टेरिलिटी होगी, रिप्रोडक्शन फेलियर हो जाएगा। स्टेरिलिटी, स्टेरिलिटी, तो सिंपली अगर हम लोग स्टेरिलिटी को बोले कि जो रिप्रोडक्शन है, रिप्रोडक्शन फेलियर, मतलब जो चाइल्ड बियरिंग की प्रोसेस है वो वहां पे फेल हो जाएगी। दूसरा हम लोग बोल सकते हैं हीमोलाइसिस, ये क्या कर सकता है, हीमोलाइसिस, हीमोलाइसिस ऑफ आरबीसी, आरबीसी का डिस्ट्रक्शन कर सकता है, हीमोलाइसिस कर सकता है, क्योंकि जो सेल मेम्ब्रेन की इंटीग्रिटी, आरबीसी की जो भी सेल मेम्ब्रेन है उसकी भी इंटीग्रिटी को मेंटेन करने का काम किसका होता है, विटामिन ई का। तो अगर वो इंटीग्रिटी मेंटेन नहीं होगी तो आरबीसी का वहां पे क्या देखने को मिल सकता है, हीमोलाइसिस देखने को मिल सकता है। दूसरा मसल्स के अंदर ये डिस्ट्रोफी कॉज करता है, मस्कुलर डिस्ट्रोफी, मस्कुलर डिस्ट्रोफी, मसल्स के अंदर ये क्या कॉज करेगा, मस्कुलर डिस्ट्रोफी। तो बेसिकली 3 डिफिशियंसी डिसऑर्डर हो सकते हैं, एक हो सकता है स्टेरिलिटी, हीमोलाइसिस ऑफ आरबीसी एंड मस्कुलर डिस्ट्रोफी। इट्स ऑल अबाउट द विटामिन ई और टोकोफेरोल। देखो इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस बनते हैं, एक तो जो सेल मेम्ब्रेन की इंटीग्रिटी को मेंटेन करने वाला विटामिन अगर आपसे पूछे तो दैट इज द विटामिन ई, एंटी स्टेरिलिटी विटामिन पूछे तो विटामिन ई, और ये जो एंटी स्टेरिलिटी विटामिन है, दूसरा ये स्किन के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट विटामिन है, दैट्स व्हाई इट इज आल्सो नोन एज द ब्यूटी विटामिन। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच।